तो आज हम श्रीमद् भागवतम में से महाराज ययाति की गाथा सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे जो राजा हैं उनका वर्णन है। जैसे हमने देखा कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि करी, तो सृष्टि हुई तो स्वयंभुव मनु फिर कैसे और जो है संतान उत्पन्न करते हैं, और ऐसे फिर पूरा वंशावली है। तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद हो रहा है, तो बीच बीच में वो जितने भी वंश में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तो उनका वर्णन भागवतम में, मतलब जिनका भगवान से शुद्ध भक्ति से संबंध है, तो उन सबका वर्णन यहाँ भागवतम के पृष्ठों में हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही एक वंशावली में ही एक वंश है महाराज नाहुषा का। तो ये 9वें स्कंद में उनके वंश का वर्णन है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, राजा नहुषा के 6 पुत्र थे जिनके नाम थे यति, ययाति, सम्याति, आयति, वियति तथा कृति। तो ऐसे राजा नाहुषा के 6 पुत्र थे। नाहुष, राजा नाहुष। तो 6 में जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था ययाति। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे यति, और दूसरे जो पुत्र थे वो ययाति। तो अभी यति जो थे वो बड़े पुत्र होने के नाते उनका अधिकार था, मतलब वो एक तरह से राजकुमार, मतलब राजा नहुषा के बाद वही राजगद्दी संभाल थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो यहाँ वर्णन है उन्होंने क्या सोचा। तो यति जो थे उनका कैसा विचार था, जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के प्रधान के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। तो पिता ने हालांकि राज्य उनको सौंपा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सब में जो है जो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए फिर जो दूसरे पुत्र थे ययाति, उन्होंने जो है फिर राजपाट स्वीकार किया। तो फलतः ययाति राजा बना। अभी यहां जो ययाति है, तो ययाति के फिर वंश का फिर वर्णन कर रहे हैं कि ययाति के 4 छोटे भाई थे जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी थी। और फिर वर्णन कर रहे हैं ययाति ने फिर जो ययाति के संतान थे उसका वर्णन कर रहे हैं। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया, और वह सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। तो अभी यहाँ पर जैसे ही परीक्षित महाराज ने ये चीज़ सुनी तो तुरंत उनके मन में फिर प्रश्न आया। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न करने वाली बात क्या है? तो प्रश्न की बात यहाँ पे ये है कि ये जो विवाह है ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, तो ये जो विवाह है ये देखा जाए तो ये अनुमोदित नहीं है, इस प्रकार का विवाह। तो बताया है 2 प्रकार के विवाह हैं, अनुलोम तथा प्रतिलोम। तो एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पुत्री के मध्य विवाह की अनुमति है, मतलब एक ब्राह्मण हो सकता है और क्षत्रिय पुत्री है, उनके मध्य में विवाह हो सकता है, उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। हाँ, किंतु एक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण पुत्री के मध्य विवाह प्रतिलोम है। हाँ, और सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं है। तो सामान्यतः देखते हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ही विवाह होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में विवाह होगा, ये साधारणतः होता है। जब इंटर कास्ट बोलते हैं, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह या क्षत्रिय किसी और
कुल के साथ विवाह हो रहा है, तो उसमें फिर 2 प्रकार के विवाह हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। तो जो अनुलोम विवाह है वो अनुमोदित है। उसमें मतलब जो पुरुष है वो उच्च कुल का है और जो स्त्री है वो निचले वर्ग की है, तो वो अनुलोम विवाह अनुमोदित है। लेकिन अगर स्त्री उच्च कुल की है और पुरुष जो है वो उससे नीचे कुल में है, तो फिर वो प्रतिलोम विवाह है और ये अनुमोदित नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये सुनते ही परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई कि ये प्रतिलोम विवाह कैसे होगा उनके बीच में, ये तो साधारण नहीं है, वैदिक संस्कृति में वैसा होता ही नहीं है। तो फिर कैसे ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, इनका विवाह कैसे होता है, उसकी जो कहानी है वो यहाँ फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार जो देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री होती है, वो और उनकी बहुत सारी सखियां होती हैं, बहुत सारी जो हैं सखियां हैं, सैकड़ों सखियों के साथ वो है एक बगीचे में घूम रहे थे। तो यहाँ वर्णन है, एक बार विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसकी सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमलिनियों तथा फल के वृक्षों से भरा हुआ था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। तो अभी यहाँ शर्मिष्ठा, तो शर्मिष्ठा कौन है? शर्मिष्ठा विश्वपर्वा की पुत्री है। और विश्वपर्वा कौन है? वो राजा है, दैत्यों के राजा हैं, जिनके गुरु हैं शुक्राचार्य अभी। ठीक है, तो ये है। तो अभी तो शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी, और शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं विश्वपर्वा, जो कि दैत्यों के राजा हैं, उनकी पुत्री है शर्मिष्ठा। तो अभी वो सब जो है अपने सैकड़ों सखियों के साथ जो है ऐसे घूम रहे हैं बगीचे में। तो अभी उन्होंने क्या है, एक वहाँ पर जलाशय देखा। तो जैसे उन्होंने जलाशय देखा तो उनको वहाँ पे स्नान का आनंद लेना उन्होंने चाहा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रख के वह एक दूसरे पर जल उछाल कर जल क्रीड़ा करने लगे। तो उनकी जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, तो वो सब जो है ऐसे उस जलाशय में प्रवेश कर गए। अब हुआ क्या, जब वो ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उस समय शिवजी वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने देखा कि शिवजी और पार्वती वहाँ से गुजर रहे हैं। जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा एकदम से देखा कि शिवजी को ऊपर से जाते देखा, जो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। निर्वस्त्र होने के कारण लज्जित वह लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आईं और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि सहसा ये हुआ तो इसलिए जो शर्मिष्ठा है उसने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया। और वह इस प्रकार बोली। तो अभी देवयानी को क्या लगा कि इसने जानबूझ कैसे किया है, और अब जो है कैसे इसने जो है मेरे वस्त्र कैसे इसने पहन लिए। तो भी देवयानी ऐसे बोलती है, अरे जरा देखो ना इस दासी शर्मिष्ठा की करतूत, इसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता झपट ले। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब ऐसे कटु वचनों से वो शर्मिष्ठा को बोलती है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम दासी हो, तुम जो है हमसे नीच हो। तो वो ये कि हम जो है हम ब्राह्मण कुल हैं और तुम तो जो है क्षत्रिय की बेटी हो, तो हम उच्च हैं तुमसे। तो ये अहंकार दिख रहा है। तो इस अहंकार में देवयानी इस तरीके से बोली। अभी क्या है, अब शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गया। शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से झिड़का गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी। सर्पिणी की तरह गहरी सांस छोड़ती
और अपने निचले होठों को अपने दांतों से चबाती वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली। अब फिर वो भी जो है कटु वचन बोलती है। हाँ, तो ये हम देखते हैं, ये जो है जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है ना, तो उनमें ये जो है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने की जो वृत्ति है वो पाई जाती है। तो ये बहुत पहले से ही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो देवयानी ने इस तरीके से कटु वचन बोले, तो शर्मिष्ठा ने भी फिर वापस कटु वचन बोले। और शर्मिष्ठा ने फिर क्या किया, देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। सबसे पहले तो क्या किया, क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे कुएं में धकेल दिया। तो मतलब देवयानी को एक तरीके से उसने निर्वस्त्र कर दिया और कुएं में धकेल दिया, और ऐसे करके वो चली गई वो। तो अभी कैसी स्थिति है, देवयानी बिल्कुल असहाय स्थिति में है, कुएं में है और निर्वस्त्र है, और क्या होगा है। तो उस समय क्या होता है, तभी शिकार के लिए निकला राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने के लिए आया और संयोगवश देवयानी को देखा। देवयानी को कुएं में निर्वस्त्र देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तो जब ययाति ने जब देवयानी को बाहर निकाला कुएं से, तो देवयानी तुरंत ययाति महाराज से बोली, हे परमवीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। तो हम देख रहे हैं भाग्य द्वारा ही हुआ है, क्योंकि उसी समय शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिराया, और उसी समय ययाति महाराज वहाँ शिकार करते हुए आए और उनको प्यास लगी, तो उसी कुएं में पानी के पीने के लिए वो गए, तो वहाँ पे उनको दिखा। तो ये जो है भाग्य, तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि भाग्य ने ये संभव किया है। क्योंकि अभी शर्मिष्ठा ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि जैसे ही शर्मिष्ठा नहीं, देवयानी ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि देवयानी जानती है कि ये जो विवाह है वो ययाति महाराज स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिलोम विवाह होगा। हाँ, तो फिर अभी आगे कहती है, दरअसल मुझे एक शाप मिला है कि मुझे पति के रूप में मतलब ब्राह्मण से मेरा विवाह नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भाग्य ने भी नियोजित किया है, तो आप ही हमारे पति हैं, ऐसे वो बोलती है। वो कह रही है मेरे किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक शाप मिला होता है उनको। तो चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को ये अच्छा नहीं लगा। तो ये पॉइंट है। तो क्यों शर्मिष्ठा, क्यों देवयानी क्यों बोल रही है, क्योंकि ययाति महाराज स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इस तरीके से देवयानी और ययाति महाराज का विवाह होता है। तो इसके बाद फिर क्या, देवयानी जो है फिर घर जाती है रोते हुए, और जो कुछ होता है वो सब अपने पिता शुक्राचार्य को सुनाती हैं। उसने बतलाया कि उसे किस तरह कुएं में धकेला गया तथा किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। तो जब शुक्राचार्य ने जब ये सुना तो बहुत वो जो है उनको दुख हुआ, अत्यंत खिन्न हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते हुए एवं ऊंच वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। तो यहाँ क्या है, तो ये ब्राह्मणों के लिए बताया, ब्राह्मणों के अलग अलग रहने के तरीके हैं। तो एक जो तरीका है वो है पुरोहिती वृत्ति। तो पुरोहित मतलब वो किसी के, जैसे यहाँ शुक्राचार्य जो हैं वृषपर्वा के पुरोहित बने हैं। तो एक तरीके से वृषपर्वा उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो उससे जो है वो दिखा रहे हैं कि देखो क्या है, मतलब वो हमारे उनके द्वारा हम मेंटेन हो रहे हैं, वो हमारा पालन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से हमें सहना पड़ रहा है।
तो वो यहाँ वर्णन करें उंच वृत्ति। तो उंच वृत्ति क्या है? खेत से अन्न बीनना। हाँ, तो एक है कि ब्राह्मणों को अलाउड है, ब्राह्मण जो है वो भिक्षाटन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उच्च स्तर के जो ब्राह्मण है वो क्या है, वो भिक्षाटन भी नहीं करते हैं। वो क्या है, जो खेत में जो अन्न बचे होते हैं, मतलब किसान जब निकाल लेता है, सारा अन्न निकाल लेता है, और उसके बाद जो बिखरे हुए अन्न होते हैं उसको बटोर के जो अपना जीवन चलाता है, ऐसा ब्राह्मण, तो उसे कहते हैं उच्च वृत्ति। तो वो बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। इस तरीके से वो दिखा रहा है कि उसका जीवन पूरा भगवान पर निर्भर है। तो वो उच्च वृत्ति की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्या, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो सिर्फ भगवान पे निर्भर है। लेकिन ये पुरोहिती वृत्ति में क्या है, एक तरीके से शिष्य पे निर्भर है वो। राजा विश्वपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उससे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। तो विश्वपर्वा को भी खबर पहुंच गई क्या हुआ, तो समझ गए कि ये भी होने वाला है, अभी जो है शुक्राचार्य बहुत गुस्से में आएंगे, है ना, और जो है मुझे शाप मिलने वाला है। तो उन्होंने थोड़ी बुद्धिमानी लगाई। तो उन्होंने क्या किया, इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आए, विश्वपर्वा बाहर आ गए और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़े। हैं, भारी जो है खुद ही वो आ गए बाहर उनको स्वागत करने के लिए उनका, और उनके चरणों पे गिर पड़े। तो ये होता है नहीं, अगर किसी के चरणों पे गिर पड़े तो फिर चाहे कितना क्रोधित हो तो वो क्रोध उसका शांत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ शुक्राचार्य का क्रोध भी शांत हो जाता है। इस प्रकार उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया, है ना, तो प्रसन्न हो गए शुक्राचार्य उससे। फिर शुक्राचार्य फिर बोले, हाँ, कि हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में ना तो उसे छोड़ सकता हूं ना उसकी उपेक्षा कर सकता हूं। तो ये सुन के फिर विश्वपर्वा फिर बोलते हैं, अच्छा देवयानी बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो देवयानी बोलती है, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। हाँ, तो मतलब अभी जो विवाह नहीं हुआ है अभी ययाति महाराज और देवयानी का, अभी बस वो कुएं से उन्होंने निकाला और उस समय देवयानी ने बोल दिया कि आप ही मेरे पति हैं, है ना। और फिर वो जो है जाती हैं घर पे, शुक्राचार्य को सब बताती हैं और फिर ये सब घटना होती है। तो अभी वो यहाँ कह रही कि जब भी अब मेरा ययाति महाराज से जब विवाह होगा तो उस समय शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत दासी के रूप में मेरे साथ चलेंगी। तो ये होता था, ये जो है एक सिस्टम था कि जब भी ऐसे क्षत्रिय जब विवाह करते थे तो एक से अधिक उनकी रानियाँ होती थी, और जो एक रानी है तो उनके साथ बहुत सारी जो उनकी सखियाँ हैं वो भी जो हैं राजा के महल में रहते थे। हाँ, और राजा का जो है उनके साथ संग भी होता था, उनसे पुत्र भी उत्पन्न होते थे, उन्हें दासी पुत्र कहते थे। तो उनको राजा जो है मेंटेन करते थे, पालन करते थे, उनका सब जो है रखरखाव सब ध्यान रखते थे, लेकिन उनको जो राजगद्दी है उस पर अधिकार उनका नहीं होता था। जैसे हम देखते हैं इवन विदुर के केस में है, विदुर भी जो है ऐसे दासी पुत्र थे। तो इस तरीके से अभी देवयानी जो है बोल रही कि शर्मिष्ठा जो है ऐसे मेरे साथ आएगी, हाँ, दासी के रूप में। तो जो है तो रानी है, रानी की फिर बहुत सारी दासियां हैं ऐसे। तो ये जो है मेरी, तो ये शर्मिष्ठा और इसकी जितनी भी सखियां हैं वो सब मेरी दासी बन के मेरे साथ जो है चलेंगी। तो अभी विश्वपर्वा जो है वो सोचते हैं कि मुझे शुक्राचार्य को गुस्सा नहीं दिलाना है ना, शुक्राचार्य मेरे से संतुष्ट रहेंगे तो मेरा उसमें भला है। हाँ, तो विश्वपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य को आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। तो उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपने अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। फिर इसके बाद फिर जो है देवयानी और ययाति महाराज का विवाह होता है
और उस समय शुक्राचार्य ययाति महाराज को ये चेतावनी देते हैं, हाँ, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसे जो दासियाँ जितनी भी आती हैं तो दासियों के साथ भी राजा जो है संग करते हैं, हाँ, तो यहाँ शुक्राचार्य चेतावनी देते हैं कि हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। मतलब कभी भी ये ध्यान रखना कि ना ये शर्मिष्ठा के साथ संभोग मत करना कभी भी, हाँ। तो इस तरीके से ठीक है, ययाति महाराज सुन लेते हैं, हाँ, और फिर ऐसे जो उनका विवाह होता है। फिर कुछ समय में देवयानी के सुंदर पुत्र होते हैं। देवयानी जो है 2 पुत्रों को जन्म देती है, यहाँ वर्णन है। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया। तो देवयानी के 2 पुत्र होते हैं, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते हैं, द्रुह्यु, अनु तथा पुरु। तो ये सब नाम शायद आपने सुने होंगे। ऐसे यदु, तो यदु कुल में ही श्री कृष्ण अवतरित हुए, है ना। तो यदु दरअसल ययाति के ही पुत्र हैं। तो जब अच्छा, तो भी ये प्रश्न उठता है कि शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र हैं वो कहाँ से हुए, हाँ, तो वो दरअसल ययाति महाराज से ही हुए। तो शुक्राचार्य ने जो मना किया था, लेकिन ययाति महाराज ने उसका उल्लंघन कर दिया। और कैसे हुआ वो भी यहाँ वर्णन है, हाँ, कि जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से, एक्चुअली हुआ क्या, जब शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी के पुत्र हैं तो शर्मिष्ठा को भी इच्छा हुई कि उसके भी पुत्र हों। ये स्वाभाविक है, स्त्रियों के लिए जो है मातृत्व का भाव स्वाभाविक है। तो इसलिए जब उसने देखा कि अब उसकी जो सखी थी देवयानी, जो कि अभी मालकिन बन गई थी उसकी, हाँ, तो उसका पुत्र हो गया, तो लेकिन मेरा पुत्र नहीं है, तो कैसे अभी, हाँ। तो इस तरीके से क्या होता है, तो उसकी इच्छा होती है, हाँ, कि उसका भी पुत्र हो। तो उसने एकांत में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाए। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गए। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। तो ये दरअसल क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रियों के लिए जो है ये बताया है कि अगर उन्हें कोई अगर स्त्री जो है उनका संरक्षण चाहती है तो मना नहीं कर सकते वो। तो मैं बताया, राजा ययाति को क्षत्रिय धर्म का पूरा भान था। यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के पास पहुंचे तो वह उसे ना नहीं कर सकता। यही धर्म का नियम है, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य ही है, हाँ, जो जितने भी स्त्री हैं, बच्चे हैं, वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध जितने वृद्ध हैं, और गाय है, ब्राह्मण है, इनको रक्षा देना। तो अभी तो इसलिए वो मना नहीं कर सकते। तो अभी कोई अगर स्त्री अगर आ रही है, उनका संरक्षण चाहती है, तो वो मना नहीं कर सकते। और खासकर अगर पुत्र की कामना है तो क्षत्रिय जो है मना नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय धर्म का नियम है। तो ये सोचते हुए तो जब शर्मिष्ठा ने कामना करी पुत्र की, तो फिर जो है ययाति महाराज ने उनकी इच्छा को पूरा किया। तो इस तरीके से फिर 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा को, द्रुयु, अनु और पुरु। फिर कुछ समय बाद देवयानी को पता चला कि ये जो 3 पुत्र हुए हैं, मतलब जो शर्मिष्ठा भी गर्भवती है, तो वो उसके पति से ही वो गर्भवती हुई है। हाँ, तो यहाँ वर्णन है, जब गर्वीली देवयानी भारी स्तोत्रों से जान गई, तो भारी स्तोत्रों से उन्हें पता चला कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है, तो वह क्रोध से पगला उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली गई। तो बहुत देवयानी बहुत क्रोधित हो गई और चली गई, और फिर वापस से कंप्लेंट किया शुक्राचार्य को, देखो आपने मना किया था लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया इसने। तो जैसे ही, और एक्चुअली यहाँ वर्णन है कि जब देवयानी जा रही है शुक्राचार्य के पास, तो रास्ते में महाराज ययाति क्या कर रहे हैं, चूंकि राजा ययाति अत्यंत कामी तथा अतएव
वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे मीठे बोल कहकर तथा उसके पांव दबाते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। तो इस तरीके से फिर वो पहुंच गई और शुक्राचार्य को बता दिया सब। और शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतएव मैं शाप देता हूं कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ। तो उन्होंने, शुक्राचार्य ने तुरंत दंड दे दिया कि अब तुम वृद्ध हो जाओ, है ना, ताकि तुम कभी भी जो है अपनी काम वासना को पूरा नहीं कर सकोगे। तो जैसे ही ये शाप मिला तो ययाति महाराज उनके चरणों में गिर पड़े। वो बोले, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो जब ये जो शुक्राचार्य सुना तो अरे ये जो मैंने शाप दिए तो मेरी पुत्री का ही जो है इसमें नुकसान है। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवा अवस्था देने को तैयार हो। तो उन्होंने फिर कहा, शुक्राचार्य ने, ठीक है, कोई अगर तुम्हारी वृद्धावस्था को अपनी युवा अवस्था से एक्सचेंज ऑफर लेने को अगर रेडी है, हालांकि बहुत ही खराब ऑफर है, कोई कौन रेडी होगा इसके लिए, हाँ, सब तो युवा ही रहना चाहते हैं, वृद्ध कौन होना चाहता है। तो लेकिन फिर भी शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई तैयार हो जाता है तो तुम उससे एक्सचेंज कर सकते हो, अपनी वृद्धावस्था को वो उसको दे सकते हो और उसकी युवावस्था को तुम ले सकते हो। तो अभी जैसे ही ये शुक्राचार्य ने कहा तो तुरंत ययाति महाराज को अपने पुत्रों का ध्यान आया। अभी पुत्री है, सबसे पहले उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही पूछ सकते हैं ये चीज़। लेकिन कितना हम देखते हैं नहीं, काम वासना में व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है, कितना मतलब वो सोच नहीं पाता। तो अभी यहाँ वर्णन है, अपने पुत्रों से वो जो है मांग रहे हैं कि आप अपनी युवावस्था मुझे दे दो, क्योंकि मेरी अभी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अभी मुझे पूरा करना है अभी इसको। तो जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र से अनुरोध किया। तो ज्येष्ठ पुत्र कौन है? यदु। हाँ, तो यदु से उन्होंने कहा, हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था तथा अशक्तता के बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। तो यदु मना कर देते हैं। फिर उसके बाद अपने बाकी पुत्रों से पूछते हैं, वो भी सब मना कर देते हैं। फिर जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं पुरु, उनसे जब वो पूछते हैं तो पुरु कहते हैं, पुरु उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो पुरु से ययाति महाराज अपनी जो वृद्धावस्था है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। पुरु की जो युवावस्था है उसको ले लेते हैं और अपनी जो वृद्धावस्था है उसको पुरु को दे देते हैं। तो इस तरीके से फिर वापस से जो है अपना जो इंद्रिय भोग का जीवन है वो ययाति महाराज का चलने लगता है। हाँ, तो हे महाराज परीक्षित, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, इस तरह पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था और उसने सहर्ष जो है पुरु ने ये किया, हाँ, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। ऐसे उनके पिता ने आज्ञा करी तो ठीक है। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और फिर इस भौतिक जगत का भोग किया जैसा कि उसकी इच्छा थी। तो इस तरीके से फिर उन्होंने पूरा विश्व है उस पर राज किया। हाँ, महाराज ययाति की प्रिय पत्नी देवयानी अपने मन वचन शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव अपार दिव्य आनंद प्रदान करती रही और राजा ययाति ने विविध यज्ञ भी संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आलय एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। तो वर्णन है, ठीक है, ऐसा बाह्य दृष्टि से लगता है कि महाराज ययाति जो हैं इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, लेकिन यहाँ वर्णन है कि उन्होंने साथ साथ भगवान की आराधना भी करी। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए, बहुत ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी और भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं, जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है,
जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश पाती हैं और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये विचार करते हुए उन्होंने भगवान की पूजा भी करी। उन्होंने, यहाँ वर्णन है, महाराज ययाति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की जो हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित हैं और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये चीज है। यद्यपि राजा ययाति ऊपर से भौतिक भोग के परम इच्छुक प्रतीत होते थे, किंतु भीतर भीतर वह भगवान का नित्यदास बनने के इच्छुक थे। तो इसलिए उनका वर्णन है यहाँ पे। वरना यह जो है भागवतम के पृष्ठों पे जिनका वर्णन आ रहा है तो साधारण लोग नहीं है वो। तो इसलिए ययाति महाराज यहाँ वर्णन है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इंद्रिय भोग में वो लिप्त हैं, लेकिन यहाँ वर्णन है भीतर ही भीतर उनकी भगवान की सेवा करने की भी इच्छा है। और कर भी रहे थे वो जितना वो कर सकते हैं एक राजा के रूप में। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया, किंतु वह संतुष्ट नहीं हो सके। तो उन्होंने 1000 वर्षों तक उन्होंने राज किया पूरे विश्व पे। और इस तरीके से मतलब ये 1000 वर्ष हैं जब उनको फिर से अपनी युवावस्था प्राप्त हुई, उसके बाद 1000 वर्षों तक उन्होंने जो है पूरा जो है जितने भी भौतिक संसाधन है उसका पूरा भोगने का प्रयास किया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। तो काल क्रम से जब वह विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से ऊब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। तो भी एक अभी ययाति महाराज अभी देवयानी को एक कहानी सुनाते हैं। तो क्या कहानी सुना रहे हैं? हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वह लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। एक्चुअली पछताते नहीं, वो लोग जो हैं दुखी होते हैं उन लोगों के जिन्होंने वानप्रस्थ हो गए हैं। तो वो जो भी गृहस्थी में फंसे हुए हैं उनके विषय में सोच के बहुत उनको दुख होता है। क्योंकि हम देखते हैं एक्चुअली जो पूरे मतलब गृहस्थ जो पारिवारिक सुख है उससे आसक्त हैं, तो वो दरअसल क्या है, वो अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। जैसे हमने देखा नहीं, प्रहलाद महाराज बताते हैं ये चीज़, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। तो ग्रह क्या है? अंधकूप है। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें क्या है, ऐसा नहीं कि पूरे अंतिम क्षण तक जो है पारिवारिक मोह और आसक्ति बनाए रखनी है, नहीं। तो इसलिए बताया 50 वर्ष के बाद फिर वानप्रस्थ है ना, वन जो है। और प्रभुपाद तात्पर्य बताता है वृंदावन, वन मतलब वृंदावन में जाके पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त होना है। तो अभी यहाँ अभी ययाति महाराज की अभी वो स्थिति आ गई है, अभी वो जो है वानप्रस्थ और फिर सन्यास के विषय में वो सोच रहे हैं अभी। और वो सोचते हुए उन्होंने ठान लिया है कि अब बहुत हो गया इंद्रिय भोग का जीवन, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अब जो है इसको त्याग के मुझे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना है। तो वो करने से पहले अभी देवयानी को वो एक कहानी सुना रहे हैं। और एक्चुअली कहानी किसकी है? वो खुद की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निस्सहाय खड़े देखा, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। तो कौन है बकरा? कौन है ये? खुद ययाति महाराज अपने को अपनी बात कर रहे हैं, और बकरी जो है वो देवयानी है। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से सरलता से बाहर निकल सके।
तो ये है ना, तो ययाति महाराज ने देवयानी को कुएं से निकाला तो इतने आसानी से तो निकाला नहीं होगा, कुएं में जो गिरी है तो बड़ी ही मुश्किल से निकाला होगा। तो वो कितनी मुश्किल से निकाला वो भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे बकरे ने अपने सींग से कुएं के किनारे की मिट्टी खोदी, हाँ, और फिर बकरी को कुएं से सरलता से बाहर निकाल लिया। तो यहां तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं के प्रोत्साहन का कारण है। तो ये बताया, तो ये इस पूरे भौतिक जगत का केंद्र क्या है? ये स्त्री पुरुष आकर्षण है। इसी कारण सब कुछ चल रहा है। तो बकरी को बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदना अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पहले बकरे को यह श्रम करना पड़ा। तो इसलिए बताया, तो श्रम करना पड़ा उसको। बताया गृहस्थ, इसलिए गृहस्थी को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और खासकर कलयुग में तो और भी बताया, कलयुग में वर्णन है कि एक साम्राज्य को संभालना आसान होगा, लेकिन एक परिवार को संभालना एक साम्राज्य को संभालने से भी कठिन होगा। ये कलयुग का वर्णन अभी 12वें स्कंद में आएगा, पढ़ेंगे हम वहाँ पे कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो भी यहाँ वर्णन है कि नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा परिश्रमिक संतान तथा मित्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। जब सुंदर, अब यहां वर्णन है, जब सुंदर पुठो वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वह वीर्य स्खलन करने तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। तो बेसिकली यहाँ वर्णन कर रहे हैं कैसे देवयानी से विवाह हो तो शर्मिष्ठा और उसकी सखियां भी आई, हाँ, और इन सब में जो है वो काम वासना में ऐसा लिप्त हो गया कि अपना जो मनुष्य जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हाँ, आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को वो भूल गए इन सब में। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं, अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। हाँ, तो पहले वाले स्वामी तो शुक्राचार्य के पास वो लौट गई। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाही, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, मतलब वो भी जो है उसकी भी वो भी एक स्त्री को मेंटेन करा था, मतलब पत्नी, उसकी भी पत्नी है। मतलब शुक्राचार्य ने भी जो किया वो अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने किया ना कि अरे ये जो मैंने शाप दे दिया अभी, ये तो मेरी बेटी को ही जो है नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, तो इसलिए फिर उन्होंने उसका जो है जो शाप है उसकी काट भी उन्होंने बताई। तो इसलिए यहाँ वो दूसरे बकरे का मालिक, दूसरी बकरी का मालिक था, इसलिए यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य को आलंकारिक रूप में दूसरी बकरी का पति बताया गया है। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे वह मानव समाज से उच्चतर हो या निम्नतर,
बकरी बकरे जैसा ही संबंध होता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का भौतिक संबंध संभोग का है। तो यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम हितुच्छम। तो शुक्राचार्य पारिवारिक मामलों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीर्य को बकरी में स्थानांतरित करना होता है। तो शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम ययाति को शाप दिया था कि वह वृद्ध हो जाए, जिससे वह संभोग ना कर सके। किंतु जब उन्होंने देखा कि इससे उन्हीं की पुत्री को दंड मिलेगा, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से ययाति के पुंसत्व को फिर से स्थापित कर दिया। चूंकि उन्होंने अपने योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक मामलों में किया था, भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, अतएव यह योग के जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग के समान था। तो दरअसल योग शक्ति जो है, जो योग है, वो किस लिए है? वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान से जो है पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस हो सके उसके लिए है। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति किस लिए उपयोग करी? पारिवारिक मामलों को ही हल करने के लिए। तो इसलिए बताया। तो इसलिए जो शुक्राचार्य भी, वो भी इस बकरा बकरी के ही खेल में लगे हुए थे। तो यहाँ इसलिए यहाँ ययाति महाराज उनको भी कह रहे हैं कि एक दूसरी बकरी का वो मालिक था। तो ये जो बकरी है उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे को जो है शाप दे दिया। किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उसे फिर से युवा बना दिया। हे प्रिय, जब बकरा फिर से युवावस्था में आ गया, तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे सुंदर भाव वाली प्रिय। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इतना वर्षों तक किया, लेकिन आज भी वो बकरा जो है संतुष्ट नहीं है। तो खुद को बता रहे, वो आज भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हे सुंदर भाव वाली प्रिय, मैं उसी बकरी के सदृश हूं, क्योंकि मैं इतना मंदबुद्धि हूं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूं। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु, जैसा कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। अभी ये एक सिद्धांत है जिसे लोग समझते ही नहीं है, बार बार समझाने पर भी समझते ही नहीं है। यहाँ पता है, एक्चुअली ये शिक्षा कलम वामन लीला सुन रहे थे, तो उसमें भी वामन देव भी ये चीज़ बताते हैं। हाँ, जब बली महाराज कहते हैं कि तीन पग से क्या होगा, मुझे तुम जितना मांगना उतना मांगो, तो उस समय वामन देव भी ये चीज़ कहते हैं कि हर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, जो उसकी मिनिमम आवश्यकता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ वर्णन है क्यों? क्योंकि अगर हम इस भाव में हैं कि जहाँ से मिल जाए, जहाँ मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, तो उसका अंत नहीं है। जितना है वो भी पर्याप्त नहीं है, फिर उसे और चाहिए। हाँ, 1 करोड़ है तो उससे पर्याप्त नहीं है, उसे फिर 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ चाहिए। हमेशा जो है कामनाएं बढ़ती जाएंगी। वो कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ मेरे 1000 करोड़ हो गए तो बस हो गया, अभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो कारण क्या है? क्योंकि वो अगर उसे जो थोड़ा मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, तो उसे कितना भी मिलेगा कभी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ खासकर बताया कामी पुरुष, जो बहुत ज़्यादा कामुक हैं, तो उनको चाहे कितना भी मिल जाए वो कभी संतुष्ट नहीं होते। यहाँ वो तो अपना ही उदाहरण दे रहे हैं वो। हाँ, जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, तो अभी अगर अग्नि है ना, अग्नि में घी डाल के उसको शांत करने की संभावना कितनी है? हाँ, आप लोग मतलब ये चीज़ देख सकते हैं कि घी से अगर अग्नि को शांत करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, मूर्खता होगी ना, क्योंकि घी तो जो है और अग्नि को भड़काएगी। तो इसलिए बताया, जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती,
अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए काम वासनाओं में लिप्त रहेंगे तो कभी भी जो है उससे वो फिर निकल नहीं पाएगा। मतलब वो शांत नहीं होंगी, वो इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। तो इसलिए कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आके उसे दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे अभी इन भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना है, तभी जो है वो फिर आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। नहीं तो वो फिर ये जो है इसी अग्नि में धधकता रहेगा, वो जलता रहेगा वो। तो जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्र तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहां तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्र तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। तो हम देखते हैं जो काम वासना कितनी प्रबल है, यहां तक कि जो वृद्ध अवस्था में भी जो है वो इसको नहीं त्याग पाता। तो ये एक वृतांत आता है, अकबर जो है बीरबल से ये चीज़ पूछते हैं कि काम वासना कब तक रहती है। तो बीरबल कहते हैं मृत्यु तक, अंतिम क्षण तक काम वासना रहती है। तो अकबर बोले अरे ऐसा क्या हो सकता है, जो वृद्ध हो गया है और वृद्ध होकर अभी जो शरीर त्याग रहा है उसमें कहाँ से काम वासना होगी, उसमें नहीं होगी। तो बीरबल फिर बोलता है समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो एक बार ऐसे ही होता है, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ऐसे देह त्याग कर रहा होता है, समय होता है, तो उस समय बीरबल अकबर को बोलते हैं कि अकबर चलो आप अपनी जो पुत्री है उसको लेके चलिए साथ में। तो ऐसे वो लेके जाते हैं और बीरबल बोलते हैं ये अभी देखिए ये जो व्यक्ति है तो बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति होता है, वो मरणासन स्थिति में होता है, मरने वाला होता है, वो देह त्याग करने वाला है अभी। तो उसके समक्ष वो जाते हैं तो बीरबल अकबर को बोलते हैं आप जब है ना आपकी पुत्री आएगी तब इसकी आंखें देखना, इसकी आंखें कहाँ जा रही हैं। हाँ, तो बीरबल पहले आते हैं, है ना, फिर बोलते हैं अकबर को बुलाते हैं, फिर अकबर को कहते हैं कि आपकी बेटी को बुलाइए। तो जैसे ही जब बेटी जो पुत्री है जब आती है तो उसकी पायल की जो झनकार है वो सुनते ही उसका ध्यान जो है उस तरफ जाता है कि ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और उस समय बीरबल अकबर को कहते देखो उसकी आंखें देखो कैसे जा रही हैं। तो अकबर देखते हैं हाँ बात सही है कि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है ये तो अंतिम समय तक एक्चुअली बताया, यही तो कारण है। ये जो मैथुन सुख है इसको भोगने की इच्छा से ही जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर में भ्रमण कर रही है। बस ये है उसे अलग अलग प्रकार के जो हैं अलग अलग वैरायटी के जो है इंद्रिय भोग मिल रहे हैं। कभी कुत्ते के शरीर में वो संभोग कर रहा है, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी सूअर के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, अलग अलग शरीर में वही जो है उसकी वो जो इच्छा है वो संभोग करने की, उसी के कारण उसे ये देहांतरण के चक्र में फंसे रहना है। हाँ, तो इसलिए बताया जो मनुष्य जीवन है तो उसमें तपस्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि तपस्या से इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलता है। और उसमें तपस्या कहाँ चालू होती है, ब्रह्मचर्य के व्रत से, है ना। मतलब ये जो मैथुन सुख है इससे निवृत्त होना है, स्त्री पुरुष आकर्षण जो है इससे निवृत्त होना है। नहीं तो जब तक ये इस आकर्षण को बढ़ाते रहेंगे तो वैदिक संस्कृति क्या है, इस आकर्षण को घटाते हुए अल्टीमेटली इससे निवृत्त होने के लिए पूरी जो है वर्णाश्रम व्यवस्था है। और जो आधुनिक व्यवस्था है वो क्या है, इसको पूरा ये वही अग्नि, जो अग्नि में घी डालो, घी डालने वाली जो है वो आधुनिक समाज अभी हम देख रहे हैं, जिसमें स्त्री पुरुष आकर्षण जो है बिल्कुल बिना बेरोक टोक चल रहा है। तो उसके कारण फिर समाज में बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ ये पॉइंट, यहाँ जो ययाति महाराज हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि इवन वृद्ध अवस्था में भी जो है ये काम वासना नहीं जाती है। और प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे जो वृद्ध लोग हैं 60 के ऊपर के हैं, 60-70 के, हाँ, तो वो जो हैं नाइट क्लब जा रहे हैं,
जहाँ पे स्त्रियाँ जो है निर्वस्त्र होकर नृत्य करती हैं, वो नृत्य देखने के लिए जो है ऐसे वृद्ध लोग जा रहे हैं। और कई जो हैं वो ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि अभी वो क्या है, अभी जो युवावस्था में जो शक्ति थी वो शक्ति नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो ऑपरेशन कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कई चीज़ें करते हैं ताकि फिर से वो जो है संभोग को वो एंजॉय कर सके। लेकिन तो ये बताया, तो ये जो है कैसी इच्छा है जो छोड़ती नहीं है व्यक्ति को, है। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। तो यही सारे कष्टों की जड़ है, गीता में भगवान बता रहे हैं ये चीज़, हाँ, कि जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है वो समस्या में ही फंसता जाता है। लेकिन सुखी कौन है? जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता, वो सुखी है। जो जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना चालू कर दिया, उस दिन से उसका दुख प्रारंभ हो गया। समझता नहीं है लेकिन वो, हाँ। तो अभी यहाँ भी ययाति महाराज भी कब समझ रहे हैं, 1000 वर्षों तक कर लिया। 1000 वर्ष किसे कहते हैं? और उससे पहले भी जो है चल रहा था। तो इसलिए बताया, तो एटलीस्ट हम जो है भागवतम से सुन के हम समझ सकते हैं कि ये स्थिति, अगर हम भी अगर जाएंगे उस रास्ते पे तो हमारा भी यही हाल होने वाला है, हाँ। तो इसलिए बताया, समझदार वो है जो सुन के समझ जाता है, और जो सुन के नहीं समझता तो फिर वो अनुभव से समझता है। बोलते हैं ना, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, तो दूसरे श्रेणी के लोग हैं वो, जो उनको लात पड़ेगी तब वो समझेंगे, हाँ। और तीसरे श्रेणी के हैं जो समझते ही नहीं है, फिर वो घूमते रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। तो मनुष्य को चाहिए, है ना, फिर अभी यहाँ बता रहे हैं कि कितना ये इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, जो उसको काम वासना में ऐसी लिप्त करती हैं, हाँ, इंद्रियां कितनी प्रबल हैं। तो इतनी प्रबल हैं, तो यहाँ कह रहे हैं, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इवन मनु भी ये श्लोक बताते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तो ये ऑलरेडी शास्त्रों में ये चेतावनी दी गई है, हाँ, कि इंद्रियां जो हैं बहुत बलवान हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो हैं, इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि यहाँ ये वर्णन नहीं है कि जो मूर्ख है उसको भ्रमित कर देती हैं। यहाँ बताया विद्वाम समपि कर्षति। विद्वान मतलब कौन? जो जानता है सब चीज़ों को, है कि ये जो है भौतिक जगत है, इंद्रियां जो हैं ऐसी हैं, और ये इंद्रिय भोग का जीवन में लिप्त होना खराब है। आत्म साक्षात्कार मुख्य कार्य है मनुष्य जीवन में, ये सब पता है उसको। जिसको ये सब पता है उसको भी इंद्रियां ऐसे भ्रमित कर सकती हैं। तो इसलिए बताया, इसलिए क्या है, इसलिए इंद्रियों को, मन और इंद्रियों को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है कि जरा भी वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो सके। तो इसलिए इतने सख्त जो है नियम है कि इवन माता, बहन या पुत्री के साथ भी वो एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। तो हम देखते हैं आजकल ये नियम पालन नहीं होता, आजकल बहुत इसको लाइटली लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं आए दिन केसेस आते हैं कि पिता ने पुत्री के साथ बलात्कार किया है, भाई बहन का जो है नाजायज़ संबंध हो रहा है। ये सारे धीरे धीरे वारदातें बढ़ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है नियम पालन नहीं हो रहे हैं। बहुत आसान समझ रहे हैं, अरे क्या है, इंद्रियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? लेकिन यहाँ वर्णन है, मतलब यहाँ तो वर्णन है विद्वान, जो विद्वान है उसको भी भ्रमित कर सकते। तो ये तो जो मूर्ख है उनका क्या कहना, हाँ? मूर्ख तो जो है वो तो भ्रमित होने ही वाले हैं। मैंने इंद्र तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। तो एक जो विचार है ना, एक कोई विचार है जिसमें कहते हैं कि आप इंद्रिय भोग में लिप्त होते जाओ, एक दिन आप फिर जो है उससे विरक्त हो जाओगे, है ना। तो यहाँ अभी देखो हमारे पास उदाहरण है, ययाति महाराज बोल रहे हैं, अपने उदाहरण से बोल रहे हैं कि मैं 1000 सालों तक मैंने जो है ये काम वासना को भोगा है, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं, और ऐसा लग रहा है हर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है। अतः अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा।
मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तो मतलब अभी यहाँ वानप्रस्थ होने की वो बात करें, अब वो दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, बस बहुत हो गया, अब जो है मैं वानप्रस्थ लूंगा अभी, है। तो जो प्रहलाद महाराज का जो आदेश था, जब हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा कि हे प्रहलाद, तुमने क्या चीज़ सीखी है, सर्वश्रेष्ठ क्या सीखा है तुमने, जो भी तुमने गुरुकुल में सीखा है उसमें श्रेष्ठ क्या है। तो उस समय प्रहलाद महाराज ये चीज़ कहते हैं, हाँ, कि हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम, हाँ, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, कि सबसे बेस्ट चीज़ सीखी है मैंने, क्या कि है ना, एक व्यक्ति को क्या है, गृहस्थ जीवन के बाद है ना उसको वानप्रस्थ जाना चाहिए, वानप्रस्थ में है ना वन जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी हिरण्यकश्यपु उस जीवन में है, तो वो बोल रहे हैं कि अब तुम जो है वानप्रस्थ हो जाओ अभी। तो अभी वो जो प्रहलाद महाराज का आदेश है वो अभी यहाँ ययाति महाराज कह रहे हैं कि अब मैं जो है ऐसे पालन करूँगा, कि मैं अब जो है वन में जाके हरि का आश्रय लूँगा। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा निरर्थक है। मतलब ये जो है ययाति महाराज अभी यहाँ समझ रहे हैं, हाँ, कि ये जो भौतिक सुख है क्या क्षणिक और निरर्थक है। मनुष्य जीवन ये समझने के लिए है एक्चुअली, हाँ। तो इससे हमें प्रयास करना चाहिए समझने का। देख सकते हैं हम क्षणिक और निरर्थक है। और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। तो ये और बताया, तो आत्म साक्षात्कार में जो प्रदत्त है तो उनका लक्षण होगा कि वो इस इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे, और ये ज्ञान का लक्षण है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति उसमें ज्ञान है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म लेने एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तो जो भौतिक सुख है यही कारण है बार बार जन्म लेने का और बार बार मरने का। हाँ? अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। तो अभी जो है अभी ययाति ने अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और पुरु को अपनी जो युवावस्था है वो वापस दे दी, और पुरु को फिर जो राजपाट है वो सौंप दिया। राजा ययाति ने अपने पुत्र दुर्यु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिमी दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट तथा सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। तो ये भी एक विशेष स्थिति है। हाँ, साधारणतः क्या होता है कि जो बड़ा बेटा है ना, वो पिता की भूमिका निभाता है और बाकी जितने भी पुत्र हैं वो फिर उसको पिता स्वरूप समझते हुए, पिता का प्रतिनिधि समझते हुए उसको फॉलो करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ जो सबसे छोटे थे पुरु, वो जो हैं वो बाकी भाइयों के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किए गए ययाति के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ययाति के आदेश का पालन किया। ययाति उनसे संतुष्ट थे इतने कि उन्होंने पुरु को जो है पूरा राजपाट दे दिया और सभी भाइयों को उनके अधीन कर दिया। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया क्योंकि वह इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। तो ये वर्णन नहीं, बड़ा आश्चर्य हो सकता है नहीं कि ऐसे कैसे जो है पूरे इतने सालों तक, इतने वर्षों तक इंद्रिय भोग में लिप्त हैं और फिर यहाँ भी वर्णन कर रहे हैं कि ये तो कमी नहीं हो रही है, इच्छा है तो बढ़ती ही जा रही है। तो कैसे एकदम से उन्होंने सब जो है त्याग दिया। तो यहाँ वर्णन है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ वर्णन आता है नहीं कि पहले भी जब वो ऊपरी तौर से ऐसा लग रहा है कि वो भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा है भगवान की सेवा करने की। हाँ,
तो वो एक तो वो इच्छा, और भगवान क्योंकि अभी उनको क्या बोलते हैं हम उसको, उनको शक्ति दे रहे हैं कि वो इस तरीके से जो इंद्रिय भोग का जीवन है उसको छोड़ सके। तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता वो। हाँ, भगवान कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया, जो मेरी माया शक्ति है उससे निकल पाना दुरत्यया, संभव नहीं है। लेकिन माँ में वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण लेता है तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। तो इसलिए ये वर्णन है, वो जो भगवान की गंभीरता से शरण लेता है ना उसको भगवान निकाल लेते हैं, वरना संभव नहीं है। तो यहाँ अभी क्योंकि ययाति महाराज गंभीरता से सच्चे हृदय से प्रयास कर रहे थे इस इंद्रिय भोग से निकलने का, काम वासनाओं में जो लिप्त थे वो उससे निकलने का, तो इसलिए भगवान ने उनकी मदद करी। और यहाँ हम देख रहे हैं उसका परिणाम कि वो एकदम से उन्होंने सब जो है वो छोड़ दिया। और यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे एक जो पंछी है वो पिंजरे में बंद है, तो पिंजरा ऐसे खुलता है तो एकदम से वो पिंजरे से उड़ जाती है, बाहर चली जाती है। तो उसी तरीके से ययाति महाराज ने भी एकदम से अपनी जो विषय वासनाएं थी, जो इसके भोग में लगे हुए थे, वो सब उन्होंने त्याग दिया। यहाँ बताया क्योंकि वे इसके आदी थे, एडिक्शन जैसा हो गया था उनको, किंतु उन्होंने एक क्षण में एक के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। हाँ, यहाँ उदाहरण दिया पंख उगते ही, सॉरी पिंजरे वाला उदाहरण नहीं है ये, यहाँ उदाहरण है घोंसले का। मतलब जब घोंसले में जब पंछी है, जब छोटा है ना, वो माँ बाप पे निर्भर है, तो माता पिता देखा होगा आपने, माता पिता जो हैं, माता तो घोंसले में ही रहती है, पिता जो है वो खाना लाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो है वो छोटा जो पक्षी है वो पल रहा है घोंसले में, लेकिन तो पूरे समय वो निर्भर है माता पिता पे, लेकिन एक दिन होता है, एक दिन एकदम से वो घोंसले से उड़ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ययाति महाराज भी एकदम से जो है अपना सब कुछ, सारा जो इंद्रिय भोग है वो सब छोड़ देते हैं। चूंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतएव वह भौतिक प्रकृति के गुणों के सारे कलमश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वह अपने मन को पर ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके, और इस प्रकार अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी, तो वह समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। आजकल तो प्याऊ इतने देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं, लेकिन वैदिक संस्कृति में भारत में थोड़ा सा हमें कंसेप्ट पता है प्याऊ का, है कि जो यात्री हैं जब जाते हैं तीर्थाटन के लिए, तो ऐसे जितने भी पुण्यशाली जो धनी वर्ग हैं तो वो प्याऊ बना के रखते हैं, ताकि उनको जो प्यास लगे वहाँ वो पानी पी सके, अपनी प्यास को बुझा सके। तो यहाँ देवयानी जो है वो समझ रही हैं कि इस जगत में जो मित्र संबंधी मतलब जो भी हमारे इस शरीर के संबंध में हैं, तो उन सब का साथ जो है वो कैसा है, वो जो प्याऊ में जब सारे जो यात्री प्यास बुझाने के लिए इकट्ठे होते हैं कुछ समय के लिए, वैसा साथ है, वहाँ इकट्ठे हुए, फिर कुछ समय प्यास बुझा के फिर वो आगे चलेंगे, आगे फिर जो है सब अलग अलग मार्ग पे चले जाएंगे, कुछ समय के लिए साथ में है वो, है? भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की भांति उत्पन्न होते हैं। तो ये बिल्कुल एक स्वप्न जैसा ही है एक्चुअली, जैसे हम देखते हैं जब रात में हम जब सोते हैं तो सोते समय हम कोई स्वप्न देखते हैं तो उस समय हम एक दुनिया बना लेते हैं, एक उस समय जो दुनिया दिख रही है हमें, है ना, उससे हम जो है अपनी पहचान कर रहे हैं, और उस समय वो समाज वो बिल्कुल रियलिटी लगता है, वो वास्तविकता लगती है। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं तो एकदम से वो ख़त्म हो जाता है और वो हमें याद नहीं रहता, है ना। स्वप्न में आप देखोगे ये दो तीन चीज़ें जो हैं कॉमन है, क्या है, एक तो जो है स्वप्न थोड़े समय के लिए है, जब हम सो रहे हैं उस समय हमें दिखता है, ठीक है, और जब दिख रहा होता है
तो बिल्कुल लगता है कि वास्तविक है, हम हैं वहीं पर ही हैं, ठीक है। और तीसरा, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो हमें स्वप्न याद नहीं रहता, थोड़ा सा बस ऐसा इंप्रेशन रहता है, हाँ कुछ देखा, लेकिन क्या देखा एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। तो यही तो जो रात में जो हम जो स्वप्न देख रहे हैं वो क्या है, कम समय का है, और जो दिन में देख रहे हैं वो बड़े समय का है हाँ। और ये जो एक जीवन है वो एक प्रकार का स्वप्न है। फिर जब हम दूसरे शरीर में जाते हैं तो हमें ये पिछला शरीर याद नहीं रहता। जैसे हम में से कितने लोगों को अपना पूर्व जन्म याद है? किसी को याद है? नहीं है किसी को याद। तो वो एक स्वप्न था, खत्म हो गया वो, है ना। उस समय वो एक पर्टिकुलर समाज में थे, हम उससे हम पहचान कर रहे थे और हमें लग रहा था बिल्कुल वास्तविक है, यही हम है। लेकिन जैसे मृत्यु आई, शरीर बदला, तो अभी वो हम भूल गए हैं और अभी हम इस वास्तविकता को हम समझ रहे हैं कि वास्तविकता है और मैं ये हूँ, है ना, ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं। तो ये एक अभी दूसरा स्वप्न चल रहा है। तो जब तक इस वास्तविकता को हम नहीं समझेंगे, हाँ, जो यहाँ अभी देवयानी समझ रही है, क्या कि ये सब जो मैं और मेरा, हम और हमारा, जो ये जो चीज़ें हैं, ये दरअसल क्या है, ये भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न है। जैसे स्वप्न में हम मन में जो है उत्पन्न करते हैं चीज़ों को। तो कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। तो एक्चुअली ये जो है मैं और मेरा, ये एक्चुअली कल्पना ही है, क्योंकि रियलिटी में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण का है। लेकिन कल्पना में एक जो है भ्रम में हम सोचते हैं नहीं मैं और मेरा। तो देवयानी अभी उस चीज़ को समझ रही है। ये जब ययाति महाराज जब ये कहानी सुनाई, हाँ, और देवयानी भी जो है वो समझ रही है इस चीज़ को। तो कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से जो है ययाति महाराज और देवयानी ने जो है परम गति प्राप्त करी। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।